नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको हमेशा लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको बताता रहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। तो आज जब मार्केट यहाँ पर अगर आप देखिए अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ही है, हाँ 2 4 5 दिनों से गिरावट हो रही है। तो क्या इस गिरावट से डर जाना चाहिए जो लोग लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना आपको यही चाहता हूँ कि प्रॉफिट बुक करना भी एक आर्ट है। ठीक है सर, प्रॉफिट बुक करना भी एक आर्ट है। एक इन्वेस्टर को ये आर्ट आना चाहिए, ये जो कला है जिसको कहते हैं सर, ये आना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुक करने के आर्ट को अगर आप यहाँ पर ठीक से नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो सर आप हाँ पैसा तो बना लेंगे, लेकिन सर मतलब अच्छी तरीके से जो यहाँ पर मतलब कहते हैं ना सर, सीना चौड़ा करके जो पैसा, वो सर यहाँ पर मुझको नहीं लगता बहुत जल्द बना पाएंगे। तो सर मार्केट में जो कुछ होना था, जो कुछ देखना था, जो कुछ समझना था, वो तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अभी मार्केट किस जोन में जा रहा है सर, मुझको जितना समझ में आ रहा है सर, मार्केट अभी सोना चाहता है। मार्केट अभी सोना चाहता है, यानी कि सर गोल्ड नहीं सर, मार्केट अभी एक मतलब जिसको कहता है रेस्ट मोड में जाना चाहता है। एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन में मार्केट जाना चाहता है सर। ठीक है, कितना लंबा हो सकता है? हो सकता है 3 महीना, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 5 दिन, या हो सकता है 6 महीना या 1 साल। मार्केट यहाँ पर मतलब कह लीजिए सर, मार्केट थक चुका है। जितना मेरे को समझ में आ रहा है सर, मार्केट यहाँ पर थक चुका है। वो चाहे आप किसी भी देश का मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, थोड़ा बहुत तो सर यहाँ पर थका हुआ ही है। और अगर आप देखें तो सर यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? देखिए सर, मैं तो आपको ये नहीं बोलूँगा कि सारा कुछ जो किया आपके पास वो बेच बाच के आप मार्केट से निकल जाइए। ये अगर मैं बोलूँगा तो सोच लीजिएगा सर मैं यहाँ पर पागल हो चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा प्रॉफिट बुक, प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि सर यहाँ पर आपका जो पैसा है उसका थोड़ा सा हिस्सा तो कम से कम आपको अपने घर पे लेके जाना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10% से लेकर यहाँ पर 40% तक आप चाहे तो इन स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो आपका प्रॉफिट बन रहा है, अगर आपका बन रहा है प्रॉफिट तभी, अगर नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली आप इन स्टॉक में होल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस करने के बाद ही, और मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इसके वजह से भी आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। आप अपना रिसर्च पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं जो बोल रहा हूं उसको आप थोड़ा बहुत एनालिसिस भी कर लीजिएगा। तो 6 स्टॉक के नाम आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए, ताकि मार्केट से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आप तक पहुंच जाए और आपका जो निवेश है उसको भी आप थोड़ा बहुत सुरक्षित कर पाए। तो चलिए देख लेते हैं कौन से वो स्टॉक है। लेकिन उससे पहले आपको डाउ जोन्स की सिचुएशन भी यहाँ पर बताना चाहूंगा। 5 मार्च को बात करें तो सर डाउ जोन्स यहाँ पर खुलता हुआ आपको दिखेगा पॉजिटिव में ही, लेकिन सर यहाँ पर अगर आप देखिए वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पर यूएस के मार्केट में भी देखने को मिल रही है। बाजार ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पा रहा है। देखना चाहिए ये आंकड़ा जो है, ये मार्केट बंद होते होते, यानी कि यूएसए का जो मार्केट ये बंद होते होते कहाँ तक पहुंचे। फिलहाल की सिचुएशन की बात करें यहाँ पर, तो सर यहाँ पर जो किया मैं यहाँ पर लगभग आपको 10 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूँ इंडियन टाइम जोन के ऊपर, रात के 10 बजे 5 मार्च को। तो हो सकता है ये आंकड़ा जो कि है सर सुबह यानी कि 6 मार्च को, ये आंकड़ा हो सकता है आपको ऊपर या नीचे कुछ होता हुआ दिखे तो आपको देख लेना चाहिए। लेकिन सर मार्केट में यहाँ पर डर बना हुआ है, मार्केट में डर बना हुआ है, और यहाँ पर मार्केट में थोड़ा बहुत पैनिक भी आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो कि है सर पहला स्टॉक वो है मदरसन सुमी। देखिए सर लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बनाकर आपको बताया है, लेकिन सर लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने 50, 55 या 60 के लेवल से यहाँ पर स्टॉक में निवेश करके रखा हो, उनको कहना चाहूँगा सर थोड़ा बहुत ही सही। अगर आपका इन्वेस्टमेंट या अमाउंट यहाँ पर 100 के आसपास भी है तो मैं कहना चाहूँगा आपको थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हो सकता है आपके पास 100 शेयर हो तो आप यहाँ पर 10 शेयर 20 शेयर आप यहाँ पर मतलब प्रॉफिट बुक कीजिए। 10 शेयर के ऊपर 100 शेयर है तो 10 शेयर आपके ऊपर आप प्रॉफिट बुक कीजिए, 20 शेयर के ऊपर प्रॉफिट बुक कीजिए। लेकिन सर मुझको जो लगता है सर यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि सर अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो मार्केट अगर यहाँ पर बड़ा गिरावट दिखाता है तो सर आपके पास कैश भी नहीं रहेगा। तो सर थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो के अंदर भी ये स्टॉक है, और यहाँ पर जो मैं यहाँ पर करता हूँ सर, मैं
मैं आपको वही बताने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ही सोच रहा हूँ, तभी जाकर आपको ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। तो सर यहाँ पर आप मदरसन सुमी के ऊपर आपको विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि सर 48 का इसका 52 एक लो था, उससे अगर आप देखें तो 226 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो सर यहाँ पर समझने वाली बात बहुत कुछ है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा कुछ बेच बाच के यहाँ पर से आप निकल जाए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पर रहना ही है, लेकिन सर शॉर्ट टर्म में जो पैसा बन रहा है उस पैसे को आपको हाथ से क्यों गंवाने देना है। सर जो पैसा 5 साल में बनता है वो अगर आपको 3 महीने में बनता हुआ दिखे तो सर क्या आप उस पैसे को नहीं लेंगे? जो पैसा 5 साल निवेश करके बनता है सर, जो पैसा आपको 3 महीने में बन रहा है सर, क्या उस पैसे को आपको नहीं लेना चाहिए? सोचने वाली बात है सर, थोड़ा बहुत सोच कर देखिए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा 10-20% प्रॉफिट बुक आपको करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है दोस्तों वेदांता। वेदांता के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाकर आपको बताया, डिलिस्टिंग भी आपको यहाँ पर समझाया कि क्या कुछ हो सकता है, डिविडेंड के ऊपर बताया, मैनेजमेंट के ऊपर बताया, सारा कुछ वेदांता के ऊपर। अगर जो नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को फॉलो करते हैं वो उनको पता ही होगा कि वेदांता के बारे में क्या कुछ जानना चाहिए। तो उनको भी कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर 60 रुपये से अगर आप देखिए स्टॉक आपको बढ़ता हुआ 221-22 तक पहुँच जाए और अपने 52 हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। तो सर मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर भी सेम स्ट्रेटेजी 10 से लेकर 20% आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो लोगों का प्रॉफिट बन रहा है, बहुत से लोग हैं जिनका पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक भी, मतलब 3 गुना तक भी बन चुका है। तो सर उनको मैं कहना चाहूंगा, सोचने वाली बात है सर, पैसा बन रहा है सर, पैसा घर ले जाना चाहिए। पूरा पैसा नहीं सर, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो सही, यानी कि 10-20% यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये मैं मानकर चल रहा हूँ। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी है और मैं पर्सनली यहाँ पर मैं जो करता हूँ सर, मैं आपको वही बताने की कोशिश करता रहता हूँ कि मैं जो करता हूँ वही आपको बताने की कोशिश करता रहता हूँ। तो सर ये स्टॉक के बारे में भी आपको रिसर्च करनी चाहिए, प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच लेना चाहिए। 10 से लेकर 20% तक, चाहे तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपका पैसा यहाँ पर आपको 100% 150% का रिटर्न बन रहा है तो सर यहाँ पर समझने वाली बात है। तो वेदांता आपको यहाँ पर समझ में लेना चाहिए सर, ठीक है सर। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि सर बहुत से लोगों को, मतलब बहुत से लोग यहाँ पर ऊपर के लेवल पे भी यहाँ पर अटके हुए हैं। उनको मैं कहना चाहूँगा सर, ऐसा नहीं कि वेदांता का भाव नहीं आएगा, लेकिन सर आपको मैं कहना चाहूँगा, जहाँ पर अगर आप देखिए, जहाँ पर आपको 10 साल 15 साल में भी रिटर्न नहीं बना है तो सर आपने 15 साल रुक कर ही गलती कर दिया सर। 15 साल आपको रुकना नहीं चाहिए। जो स्टॉक यहाँ पर, जो कंपनी आपको 5 साल में 10 साल में पैसा कमा कर नहीं दे पा रही है सर, वहाँ पर से आपको निकल जाना चाहिए। कुछ स्टॉक के ऊपर अगर आप देखिए वो बात नहीं यहाँ पर लागू होती है। अगर आप देखें तो सर आईटीसी, जो कि सर मेरा ऑल टाइम फेवरेट एक स्टॉक है, आईटीसी भी आपको देखे तो सर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर नहीं दिया है, लेकिन सर यहाँ पर वैल्यू बहुत है। और वेदांता की बात करें तो सर वेदांता में भी वैल्यू बहुत ही है। और यहाँ पर देखिए तो सर मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर निवेश करने की सलाह देता रहता हूँ, लेकिन सर अभी की सिचुएशन की बात करें, मार्केट तो थोड़ा बहुत करेक्ट होगा ही। तो अगर आप चाहे तब भी आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। तो कैश आपके पास रहना चाहिए, आपके हाथ में पैसा रहना चाहिए। अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है तो सर वो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, पोर्टफोलियो में पैसा पड़ा हुआ है, उनको कहना चाहूँगा थोड़ा पैसा तो अपने हाथ में रखना चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी मैं भी फॉलो करने वाला हूँ, मैं भी फॉलो करता हूँ। तो सर उसी की वजह से मैं आपको यहाँ पर ये वीडियो बनाकर बताता रहता हूँ। तो सर जो मैं करता हूँ मेरे साथ, मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर, तो वही स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर करता हूँ। उसके ऊपर आपको क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, वो आप तय करेंगे, क्योंकि पैसा आपका है। उसके बाद जो तीसरा स्टॉक है वो ओएनजीसी। सोचेंगे कि भाई तू तो पागल हो चुका है, ओएनजीसी का स्टॉक अभी तो ऊपर जाने वाला है, तू यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में बोल रहा है। देखिए सर 50 के ऊपर, अगर आप देखिए 50 के आसपास ट्रेड करता था, इसका 52 एक लो और 100 के ऊपर चला गया है। तो सर सरकारी स्टॉक पैसा डबल करके दे दिया है अपने लोज से, ठीक है सर। पैसा मतलब ओएनजीसी तो बहुत ऊपर का स्टॉक है, अभी बहुत नीचे मिल रहा है, लेकिन सर 50 का स्टॉक 100 हुआ है, मतलब डबल करके दे दिया है। तो सर यहाँ पर जिन लोगों का पैसा डबल हुआ है, जिन लोगों का, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा सर, जिन लोगों का पैसा डबल हो चुका है उनको कहना चाहूँगा सर, थोड़ा बहुत 20 से लेकर 30% तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं उनको कहना चाहूँगा सर, पोर्टफोलियो के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ पर सोचना चाहिए था निवेश करने से पहले। लेकिन जिन्होंने निवेश किया है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखिए या चैनल को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा ओएनजीसी के बारे में मैंने क्या बताया है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचना चाहता हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। ओएनजीसी के ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाकर बता दिया है कि क्या कुछ करना चाहिए। हर प्राइस मूवमेंट के ऊपर, हर प्राइस फ्रेम के ऊपर मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया है। तो ओएनजीसी में आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। उसके बाद देखिए तो सर सीडीएसएल लॉन्ग टर्म के लिए दिग्गज कंपनियां, लेकिन सर प्रॉफिट बुकिंग अभी यहाँ पर आपको करना चाहिए। 10 से लेकर 25% तक यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि सर ये स्टॉक ने बहुत तेजी दिखा दी है, बहुत तेजी। तो सर यहाँ पर से अगर आप देखिए थोड़ा
थोड़ा सा यहाँ पर कूल ऑफ हो सकता है। और ये स्टॉक हाई बीटा काउंटर है सर। यहाँ पर जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी सर, लोग जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो सर यहाँ पर आपको स्टॉक आपको एक दिन में 15-20% भी गिरता हुआ दिख सकता है। लेकिन सर अगर आप देखिए ये स्टॉक मार्केट में डिमांडेबल काउंटर रहेगा, हमेशा रहेगा। तो इसलिए कहता हूँ सर 10 से लेकर 25% ही प्रॉफिट बुक कीजिए, ज़्यादा नहीं सर। क्योंकि सर ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा तो सर बहुत कुछ मिस कर बैठेंगे आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट में। तो प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपके पोर्टफोलियो में सफिशिएंट अमाउंट का स्टॉक जो कि सर आपके पास जितना है उसका मतलब आप 25% तक मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ के रख देना है सर। तो CDSL आप डिसाइड कीजिएगा। उसके बाद जो कि है सर टाटा मोटर्स, आप सोचेंगे कि भाई टाटा मोटर्स को भी तू यहाँ पर बेचने के बारे में बोल रहा है सर। 63 के लेवल से यहाँ पर देखे तो सर 360 के आसपास, यानी कि 300 रुपया 60 रुपये से अगर आप देखें सर 4 गुना 5 गुना पैसा करके दे दिया लोज से। तो सर यहाँ पर सोचने वाली बात है। जो पैसा अगर आप देखिए, जैसा कि मैंने मदरसन सुमी के ऊपर बताया सर, जो पैसा आपका 10 साल में बनता है, 20 साल में बनता है, वही पैसा अगर आपका 6 महीने में बन रहा है तो सर यहाँ पर क्या प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए सर? सोचने वाली बात है। बाकी आप डिसाइड कीजिएगा। पैसा डबल हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा सर अगर आप चाहे तो यहाँ पर सर अपना पूरा कैपिटल जितना आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो भी निकाल सकता है, या फिर अगर आप चाहे 50% 60% जितना चाहे आप अपना जो कि है कैपिटल निकाल सकते हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही ये सलाह है। देखिए सर बड़े लोग तो वीडियो देखते नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर ही आखिरी में फंस जाता है। तो सर मैं कहना चाहूँगा प्रॉफिट जहाँ जहाँ जितना बन रहा है सर, डबल जहाँ जहाँ पर आपका पैसा हो चुका है कोविड के मार्केट में, मैं कहना चाहूँगा 20 से लेकर 30% तक आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच लीजिए। क्योंकि सर मैं नहीं चाहूँगा कि मार्केट यहाँ पर से अगर आप एक देखिए साफ करेक्शन अगर आ जाता है, अगर निफ्टी 12,000 तक पहुँच जाता है, 12,000 में बात कर रहा हूँ सर 12,000 की, तो सर वहाँ तक अगर पहुँच जाता है तो सर बहुत से रिटेल इन्वेस्टर जो कि जिनका पैसा बना हुआ है सर पोर्टफोलियो में अटका हुआ है, जो पैसा प्रॉफिट में जो पैसा है वो पैसा यहाँ पर देखिए तो सर लॉस में जा सकता है, या फिर देखिए प्रॉफिट कम हो सकता है। तो वो प्रॉफिट आपको हाथ से गंवाने नहीं देना है, इसलिए ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करने के बारे में बता रहा हूँ। बाकी सर अब मैं कोई नहीं होता हूँ आपको यहाँ पर बताने वाला कि आप अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या कीजिए। उसके लिए आप अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए, अपना रिसर्च कीजिए। मुझको जितना समझ में आ रहा है मैंने सोचा जो नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको भी पता चले, तो इसलिए ये वीडियो बना है। और 5 मार्च को ये वीडियो मैं बनाकर बता रहा हूं। तो सर हो सकता है आप बाद में ये वीडियो देखें तब सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन सर आप इस बात को याद रखना कि नो अबाउट इन्वेस्टमेंट ने 5 मार्च को ये वीडियो बनाकर आपको बता दिया था या बता दिया है। तो सर आपको ये अपने दिमाग में बिठा लेना है कि मार्केट में करेक्शन आ सकती है, मार्केट यहाँ पर से नीचे जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक जो करना चाहते हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको मैं कहना चाहूँगा सर SIP मोड में अगर आप चाहे इन स्टॉक में भी तो सर खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पैसा बन रहा है, पैसा थोड़ा बहुत समेटना भी चाहिए, आना चाहिए। ये जो आर्ट है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि सर देखिए पैसा बहुत मुश्किल से बन रहा है, बन चुका है, उसको जाने नहीं देना है। ये स्ट्रैटेजी आपको हाथ से गंवाने नहीं देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएगा, और अगर ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक दिल से कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।